तो क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। हम जो प्रॉब्लम देख रहे हैं बच्चों में, स्पेशली क्लास 11th या फिर जो क्लास 12th के बच्चे, फिर जो ड्रॉपर बच्चे हैं, पढ़ाई स्टार्ट तो करते हैं। स्टार्ट करने के बाद एक महीना तो सर हम तो रैंक 1 फोरेंगे, यस हम रैंक 1 सपने देखते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, उनका पढ़ाई का आवर कम हो जा रहा है, फोकस कहीं और हो जा रहा है, सुंदर कन्या का मैसेज आ जा रहा है, कहीं और शिफ्ट हो जा रहे हैं वो लोग। तो सर व्हाट इज कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, हम आज उस पे फोकस करेंगे, उस पे डिस्कशन करेंगे, और क्या क्या मेथड है कि आप कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए अपने पढ़ाई वाले गोल में, फिर आपका कोई करियर गोल है या फिर आपका हेल्थ गोल है, कोई सोशल गोल है, कोई भी गोल में कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, और क्या सब मेथोडोलॉजी है इसको यूज करके आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं। तो सर एक बहुत अच्छा मुहावरा है हिंदी का जो हमको याद आता है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी एक पर्पस से, अच्छे पर्पस के लिए कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कपास मींस कॉटन, ठीक है, कि आपको कॉटन मिला तो अपना बैग उठा के मतलब उसमें कॉटन फिल कर रहे हैं, और जो आपका मेजर पर्पस था वो आप भूल गए। आ रही बात समझ में? सर जैसे क्या होता है कि आप नीट ही पकड़ लो, आप जेईई पकड़ लो, आप पढ़ाई शुरू करते हो, क्या होता है कि सर आपको नया नया शॉर्ट्स दिखना, शॉर्ट्स या फिर रील्स दिखना शुरू हो जाता है, या फिर आपके दोस्त का बर्थडे पार्टी हो जाता है, या फिर कहीं से मैसेज आ जाता है जिसका आप सदियों से इंतजार कर रहे हैं। कोई भी चीज एक दिन में आप नहीं कर सकते, ठीक है, एक दिन या फिर 4 दिन पढ़ के या फिर 10 दिन पढ़ के 20 दिन पढ़ के आप कोई अचीवमेंट नहीं ला सकते हैं सर। अगर आप भगवान श्री राम का भी देखोगे तो उनको एक प्रिंस से भगवान बनने में 14 साल लगा था। 14 साल का सफरिंग, 14 साल का परिश्रम, 14 साल का परीक्षा, 14 साल का कठिनाई। आप बुद्धा का ही ले लीजिए, इनको भी कुछ बहुत सारे साल लगे थे क्या, एक प्रिंस से एक भगवान बनने। अगर आपको नीट में, आप अगर अभी नॉर्मल स्टूडेंट, अगर आपको टॉपर बनना है तो वही एग्जैक्टली सर 2 साल का मेहनत है आपका। जो ड्रॉप ईयर उनके लिए 1 साल का मेहनत है। वो 1 साल अगर आप ऐसा सोचेंगे कि 10 दिन पढ़ ले फिर 4 दिन नहीं पढ़े, फिर 10 दिन पढ़ ले फिर 4 दिन नहीं पढ़े, तो सर आप वो उस गोल को रीच नहीं कर सकते। आपका कोई भी एग्जाम है, कोई भी आपका गोल है, गोल को रीच करने के लिए आपके काम में कंसिस्टेंसी होना ही चाहिए। बोलोगे सर कंसिस्टेंसी होता क्या है? कंसिस्टेंसी बात करते हैं सर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? आपके रेफरेंस से बात कर रहे हैं, जो भी क्वालिटी आप पढ़ाई में दे रहे हैं उसका स्टैंडर्ड हमेशा सेम रखिए। जो भी क्वालिटी आप पढ़ाई में दे रहे हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसका स्टैंडर्ड क्या करिए सर, आप हमेशा सेम रखिए। कि अगर आप डेली 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, भूकंप आ जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप डेली 5 घंटा पढ़िए ही पढ़िए। डेली अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो जाए, 4 दिन का ब्रेक मत, डेली 12 घंटा 12 घंटा 12 घंटा पढ़िए ही पढ़िए। यहाँ पे हमने 2 ग्राफ बनाए। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं कि सर इनिशियली तो ये मतलब खूब सारा पढ़ाई कर रहे हैं, खूब सारा पढ़ाई कर रहे हैं, बीच बीच में क्या हो रहा है, फोन कॉल आ गया, सोशल मीडिया आप देखना शुरू कर दिए, किसी का डीएम आ गया, तो आप अपना टाइम और एफर्ट वहां फोकस कर दिए, तो आपका सर जो पढ़ाई या फिर जो रिजल्ट है उसका क्वालिटी इधर ऐसे डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन एक बच्चा है जो थ्रू आउट कंसिस्टेंटली काम कर रहा, 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 उसका ग्राफ जो होगा वो इनिशियली भले उसको रिजल्ट नहीं मिले, बट वो कंसिस्टेंटली उसको जहां वो अभी है वहां से बहुत दूर पहुंचा सकता है। लाइफ में उसका जो भी गोल है, अगर आप 1 साल या 2 साल कंसिस्टेंटली काम करेंगे उसके ऊपर, तो आपका गोल बहुत इजीली अचीव हो सकता है। चलिए सर हम आगे बात करते हैं अब इंपॉर्टेंस क्या है कंसिस्टेंसी। एक एग्जांपल हम आपसे शेयर करते हैं। मान लीजिए सर एक बच्चा यहाँ है, ठीक है, और ये आप हैं और ये आपका मित्र है। मान लीजिए सर वीक में 4 दिन है, आप हर दिन एक दिन जोश में आके 15 घंटा पढ़ लिया, फिर अगले दिन तो थक गए सर, 15 घंटा पढ़ लिए तो कुछ पढ़ा ही नहीं, बस शो ऑफ किया लोगों के सामने, सर पता है कल हम 15 घंटा पढ़े, ओ माय गॉड। फिर एक दिन कुछ नहीं पढ़ा, फिर एक दिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि अरे यार 3 दिन से पढ़ नहीं रहे, चलिए फिर उठा 8 घंटा पढ़ लिए, फिर अगले दिन 4 घंटा पढ़े, फिर अगले दिन 2 घंटा पढ़े, फिर दोस्त का बर्थडे पार्टी आ गया, आप वहां चले गए, आपने फिर पढ़ाई नहीं की। दिस इज इनकंसिस्टेंट अप्रोच। मतलब सर कोई एक बच्चा है सर डेली जो बस 6 घंटा पढ़ रहा, 6 घंटा से ज्यादा भी नहीं पढ़ रहा, 6 घंटा से कम भी नहीं पढ़ रहा। सर तो अगर आप एक सप्ताह का एवरेज देखेंगे सर, तो सप्ताह में 42 आवर्स पढ़ चुका होगा, और आप यहां कितना होगा जोड़िए, इसका आधा, क्या उसके आसपास ही पहुंच पा रहे होंगे, और ये इसका थ्रू आउट अगर चल रहा है 1 साल 2 साल 3 साल। सर एक एग्जांपल आपसे हम शेयर करते हैं कि आप लोग कोई ना कोई गेम्स खेलते हो, कोई फुटबॉल खेल रहा, कोई बास्केटबॉल खेल रहा, कोई वॉलीबॉल खेल रहा, मान लीजिए, ठीक है, तो सर अगर
जब डे 1 पे आप प्रैक्टिस करने जाते हैं या फिर बहुत दिन बाद अगर आप कोर्ट में जाते हैं, तो जहां आप सही में भी एफर्ट लगा रहे थे वहां भी आपका बॉल सही जगह पे नहीं जा रहा होता है। बट अगर आप 3 महीने 4 महीने से प्रैक्टिस में हैं, तो आप रिफ्लेक्स में भी क्या करते हैं, रिफ्लेक्स में भी आपका बॉल बहुत सही जगह पे चला जाता है। ये कंसिस्टेंसी का कमाल है सर। आपका बॉडी, आपका माइंड हैबिचुएट हो जाता है वो काम करने का। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ऐसा होता है सर, अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं ना सर, तो नया प्रॉब्लम भी देखेंगे। हो सकता है जिसका अप्रोच आपको क्लियर नहीं होगा, हो सकता है कि बहुत नया प्रॉब्लम है, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेगा, और क्या है सर कि आपके रिफ्लेक्स में चीजें आएंगी कि आप बड़े आराम से चीजों को कर सकते हो। अब कैसे कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। कंसिस्टेंट रहने के लिए सर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि सुबह उठा जो मन है वो कर लिया, खुद को प्लान करिए। अगर आपको चीजों को बड़ा करना है तो प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्लानिंग के आप चीजों को बड़ा नहीं कर सकते। अगर आपको खुद का स्कोर बढ़ाना है सर, देखिए, तो पहला है सर कि आप प्लानिंग करिए। प्लानिंग कैसा होना चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का प्लानिंग करिए कि हम 6 घंटा पढ़ेंगे और एनसीईआरटी का 2 चैप्टर करेंगे। 6 घंटा पढ़ेंगे, ये 20 डीपीपी क्वेश्चंस करेंगे, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। मतलब कितना करना है, कितना घंटा करना है और क्या क्या करना है, ये दोनों ही शॉर्टेड रखिए। आप प्लान डेली बेसिस पे करिए, वीकली बेसिस पे करिए, मंथली बेसिस पे करिए। कोई बहुत ऐसा नहीं 30 मार्क का, एक दिन में उठेंगे हम 50 घंटा पढ़ेंगे, बेटा ऐसे नहीं होगा। बहुत रियलिस्टिक टारगेट सेट कीजिए कि बेटा हम 4 ही घंटा पढ़ेंगे, 6 ही घंटा पढ़ेंगे, हम 2 ही घंटा पढ़ेंगे। बट जो सेट कीजिए उसको आप अचीव कीजिए। अगर आपने 4 घंटा का टारगेट सेट किया, उसको अचीव किया, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। आ रही बात समझ में। दूसरा देखिए सर कि जो भी आपने प्लान किया था उस प्लान का आप रिव्यू करिए। तो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हमने एक सिस्टम डाला था वॉरक्राई। ये जो भी शीट है हम वर्ड फॉर्म में नीचे शेयर कर देंगे, पीडीएफ फॉर्म में आप इस शीट को यूज कर सकते हैं। अब इस शीट में क्या है सर कि यहाँ सर आपको डेट लिखना है, वीकली हम इस पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको डेट लिखना है कि सर इसका डेट ये है, फिजिक्स में कितना सेल्फ स्टडी, नंबर ऑफ सेल्फ स्टडी आवर्स लिखने हैं, केमिस्ट्री में कितना सेल्फ स्टडी आवर है, मैथ्स में कितना सेल्फ स्टडी आवर है, बायोलॉजी में कितना सेल्फ स्टडी आवर है, कितना क्वेश्चन सॉल्व किया आपने। ठीक, ये शीट में ऐसा है, ये शीट आपको नीचे शेयर कर दिया जाएगा वर्ड फॉर्म में। आप वहां पे प्रिंट करके या फिर रीडेबल फॉर्म में आप डेली उसमें अपने क्या किया वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। और एक टारगेट सेट कीजिए वीकली, सर वीक में हम 40 घंटा पढ़ेंगे, और वो टारगेट हर वीक सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, खुद को पनिश कीजिए कि 2 दिन सोएंगे ही नहीं सोएंगे, ऐसा कुछ करिए, ठीक है। तो ये अगर आप वर्कराई शीट को यूज करके अपना डेली प्लानिंग में इसको ला सकते हैं और आप पढ़ाई अच्छा कर सकते हैं। तो यही है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। गुड थिंग्स टेक टाइम। अगर आज के वीडियो को हम समाप्त करें तो इस लाइन समाप्त करेंगे सर, गुड थिंग्स टेक टाइम। आप 20 दिन कंसिस्टेंटली पढ़ के नहीं कह सकते रिजल्ट इंप्रूव हो, आप 1 साल पढ़िए सर। ग्राफ ऐसा है, कहीं ना कहीं आप उस इग्निशन टेम्परेचर को फिट करेंगे और आपका ग्राफ ऊपर उठेगा ही उठेगा। बट आपको सर बहुत डेली सेम तरीके से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।